let us start with exercise 6.5 mathematics class 10. Question is, D and E are points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C. तो सबसे पहला काम है राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है और राइट एंगल कौन सा वाला है C. ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ ट्राइंगल फर्स्ट. ये हो गया हमारा ट्राइंगल, राइट. अब इस ट्राइंगल में एंगल 90 डिग्री इज C. सो दिस इज माय एंगल C 90 डिग्री. और A और B तो आप जहाँ चाहो वहाँ रख लो, ठीक है, नो इश्यू एट ऑल. व्हाट एल्स दे आर सेइंग? D, वेयर इज D पॉइंट ऑन साइड CA. CA पर कहीं भी पॉइंट D ले लीजिए, एनीवेयर, wherever you like, no condition is given. and E on CB. CB के ऊपर आप ले लीजिए E पॉइंट, कहीं भी कोई कंडीशन नहीं गिवन है, मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है. नाउ व्हाट इज टू बी डन नेक्स्ट? यू हैव टू शो AE स्क्वायर. AE, अच्छा, A और E को ज्वाइन करिए बिकॉज दे वॉन्ट AE फ्रॉम मी, ठीक है. तो AE ज्वाइन हो गई मेरी, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन हो गई है, दिस इज AE, ठीक है. एंड BD, ओके. अब BD को भी ज्वाइन करिए, दिस इज माई BD, राइट. AB इज ऑलरेडी देयर. DE को भी ज्वाइन कर दीजिए, दिस इज माई DE, ठीक है. तो अगर आप देखो तो वी आर गेटिंग हियर 1 2 3 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स, है ना. देखिए, 1 इज दिस वन, स्मॉलेस्ट वन, ये मुझे एक मिला, दिस one triangle is there. Then second one is this one. सिर्फ मेरी हाइपोटेनस देखो चेंज हो रही है यहाँ से, दिस वन. 90 डिग्री एंगल में सेम यही लेने वाली हूँ, है ना. सो ये हो गया सेकेंड वाला. एंड थर्ड वन आई एम गेटिंग हियर. थर्ड वाला मेरा देखो ये वाला बन रहा है, DEC, है ना. दिस इज माई थर्ड ट्राइंगल ओवर देयर. अब है मेरा फोर्थ ट्राइंगल मेरा बन रहा है ये बड़े वाला इटसेल्फ, जिसमें ये AB इज माई हाइपोटेनस, ठीक है. और आप देख सकते हो कि AE ये भी हाइपोटेनस है इस ट्राइंगल की. BD ये भी हाइपोटेनस है इस ट्राइंगल की. AB हाइपोटेनस ऑफ दिस बिगर वन. DE इज द हाइपोटेनस ऑफ द स्मॉलेस्ट वन. मतलब ये जितने भी चारों दिए हैं दे आर द हाइपोटेनस. तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो. लेट अस स्टार्ट इन द बिगर ट्राइंगल. बड़े वाले ट्राइंगल से शुरू करते हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में क्या है मेरा? गिवन है इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज गिवन एज 90 डिग्री, है ना. और टू प्रूफ में क्या है? सेम, कोई ज़्यादा खिचपिच नहीं है. टू प्रूफ में है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, राइट. नाउ प्रूफ. फॉर प्रूफ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी ऑफ द ट्राइंगल. कहीं से भी शुरू करो. हम यहाँ से AB से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. AB मेरी कहाँ आ रही है? इन ट्राइंगल ABC. तो हाइपोटेनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर विल बी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम और PGT, है ना. ये हो गया 1. नाउ आई कैन टेक दिस DE. कहाँ आ रही है मेरी? देखो DE जो है वो स्मॉलेस्ट वन में आ रही है,
इससे क्या होगा, एटलीस्ट मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कवर हो जाएगी, है ना। तो AD² इज इक्वल टू किस में है, इन ट्राइंगल DCE, DE², why I have written AD, it is sorry beta, it is DE², not DE, ED², ठीक है, is equal to DC² plus CE², this one. Now if you see, ये जो है हमारे AB² और AD², ये राइट हैंड साइड में प्रूफ करने के लिए दिए हैं, है ना। सो लेट अस ऐड दिस, तो एडिंग 1 and 2, अगर इनको ऐड करें लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से एंड राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, what we are going to get, yes, we will get this, right. We are getting AB² plus DE² is equal to AC² plus BC² plus DC plus CE. Now observe what we want on the left hand side, हमें क्या चाहिए, AE², right. अब AE² देखिए कैसे बनेंगे, मेरी AE जो है वो मुझे मिलेगी AC² प्लस CE² करके, है। तो AC तो मेरे पास है, CE है, yes, C is there, means I can write this together, ठीक है। तो अगर मैं AC² प्लस CE² को साथ में लिखूंगी, AC प्लस CE, it will give me AE, right. Similarly अब BC और DC कौन से, देखो BC एंड CD, दिस वन, अगर मैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड करती हूँ, आई विल गेट दिस BD², राइट. सो लेट अस डू दिस ऑल्सो, BC² प्लस DC², दोनों को साथ में ले लिया. आई होप यू आर गेटिंग AC और CE. AC और CE से मुझे मिली AE. सो इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट AE² प्लस BC और DC, BC और DC, इनको ऐड करके मुझे क्या मिल रहा है, यस आई एम गेटिंग BD. सो आई विल राइट हियर BD², राइट. So this is there. You can see that I have got AB² DE² is here and AE² and BD² is here. So thus this is proved. This is right hand side, this is left. I can exchange also. So what I can write here, AE² plus BD² is equal to AB² and plus DE². This I have proved this relation, right? So I hope you have understood it. Let us move to the next question now. Question number 14. This is also very important one. Question number 14 is given along with the figure. You can see what is the question. The perpendicular from A is a perpendicular on the side BC of a triangle ABC intersects BC at D such that, कैसे, condition is there, DB is equal to 3CD. DB, this should be B, this should be C. Yes, you can see that question number 14 is given along with the figure itself. The perpendicular from A is a perpendicular on the side BC of a triangle intersects BC at D such that, there is a condition, है ना. क्या condition है, DB is equal to 3CD. ये जो DB है कि 3 times of CD है ना. So let we assume कि ये x है, तो ये 3 times मतलब 3x हो जाएगा, है ना. वैसे भी आप कर सकते हो विदाउट एज्यूमिंग, लेकिन एजम्पशन से क्या हो जाता है कि आपकी कैलकुलेशंस बिकम इजियर, है ना, क्योंकि आदत पड़ी हुई है, छोटी क्लासेस से हम x के साथ काम करते आ रहे हैं. सो एंड यू हैव टू प्रूव दिस.
नाउ लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन गिवन. गिवन में क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी वन थिंग इज दैट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी. एक तो ये गिवन है, और दूसरा क्या गिवन है आपको? सी 3CD इज इक्वल टू DB. ठीक है, ये गिवन है आपको. टू प्रूफ, अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ आपको करना है दिस वन, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ठीक है, अब आपको पता है जहां भी मुझे स्क्वायर दिख रहे हैं मतलब पाइथागोरस थ्योरम तो लगी है. और पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लग सकती है मेरी? वेरेवर आई एम हैविंग 90 डिग्री एंगल, जहां पर मुझे राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा. तो दो ट्राइंगल हैं, दिस वन और दिस वन, है ना? या तो ABD या फिर ACT, यही दो ले सकती हूँ. और आप देख सकते हो कि हियर AB इज ऑल्सो गिवन, है ना? तो मैं चाहे यहां से स्टार्ट कर लूं अपना काम ABD ट्राइंगल लेकर, तब भी हो सकता है शुरू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू समथिंग अबाउट दिस, है ना? इनका कुछ कर लेते हैं. क्या किया हमने इनका सॉल्यूशन में? लेट CD इज इक्वल टू X. ठीक है, तो फिर इससे मेरा BD आ जाएगा. BD क्या है? BD इज गिवन हेयर 3CD. ठीक है, दिस इज गिवन. तो मतलब BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू X, 3X. राइट. अब देखो, अगर मेरा CD X है, BD 3X है, तो BC भी निकाल सकती हूं मैं. BC इज इक्वल टू X प्लस 3X. क्या हो जाएगा? 4X. राइट. नाउ ट्राइंगल ले लो. कौन सा वाला ट्राइंगल लेना चाहोगे? यस, यू कैन एज्यूम ट्राइंगल ADB और ABD. ठीक है, तो इन ट्राइंगल ADB और ABD, है ना, यूजिंग पाइथागोरस. लगा लो पाइथागोरस. दिस इज योर ट्राइंगल ABD. तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर या DB स्क्वायर, है ना? ये हो गया. अब देखो BD तो मेरा 3X है. हियर यू कैन सी BD इज 3X. इसका मतलब है कि BD की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 3X लिख सकती हूँ. हाँ. और AD की जगह, अगर AD को मैं इस वाले ट्राइंगल से देखूं तो क्या लिख सकती हूँ? AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर लिख सकती हूँ. बिल्कुल, है ना? तो क्यों ना वैल्यू पुट कर लूं. AD को मैंने क्या कर लिया? AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. ठीक है, यहां से AD इज इक्वल टू, अगर मैं ये ट्राइंगल लेती हूँ, ये भी तो यहाँ 90 है, तो ये हाइपोटेनस हो गया AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. तो इसकी जगह AD की जगह मैंने पुट कर दी वैल्यूज. और BD की जगह क्या कर सकती हूँ? 3X का होल स्क्वायर. हो सकता है, कोई गलत तो नहीं है. नो. नाउ दिस AC स्क्वायर. अब CD स्क्वायर की भी मेरे पास वैल्यू है. देखो CD की वैल्यू X है, मतलब ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकती हूँ मैं, है ना? तो क्यों ना पुट कर ली जाए. AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर माइनस CD मतलब X का स्क्वायर प्लस 3X का स्क्वायर मतलब हो गया 9X स्क्वायर. ठीक है. नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया मेरा AC स्क्वायर प्लस में देखो 9 माइनस 1 8X स्क्वायर. इज इट करेक्ट? यस. नाउ इक्वेशन में तो मेरी AB नहीं है. इक्वेशन में देखो क्या है? इट इज गिवन एज 2AB, है ना? तो मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 2, है ना?
क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन तो हम करेंगे नहीं, राइट? सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स, राइट? Now here it will become 2ab square is equal to 2ac square plus 8 into 2, this is 16x square. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2ab square प्लस इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, x, तो ये हो गया 4x का होल स्क्वायर. ठीक है, अब अगर तुम्हें याद हो तो 4x मेरी किसकी वैल्यू थी, लेट्स चेक. 4x का मतलब है BC, तो आई कैन राइट हियर BC स्क्वायर. ठीक है, अब जरा देखो, प्रूफ करने के लिए मुझे बोला क्या था, सेम 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एंड सेम रिजल्ट आई हैव गॉट. सो दस प्रूव्ड. एनी डाउट? देखो, कोई डाउट आ रहा हो, यही काम हम बिना एक्स लिए भी कर सकते हैं. ठीक है, तो BC CT ले लो, बट ये है कि इससे मुझे लगता है आपको थोड़ा सा इजी लगेगा. होप यू हैव अंडरस्टूड इट. लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत डिमांड में. वैसे तो 13 से लेकर 16 तक की सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, बट 15th वन, यस, ये बहुत अच्छे वाला क्वेश्चन है. स्टूडेंट्स लव टू सॉल्व दिस. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. क्या कह रहे हैं, इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC. सबसे पहले क्या बनाना है मुझे, इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना है भाई, बना दो. गिल्लो जी, बन गया इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC. ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं, इक्विलैटरल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल. D इज अ पॉइंट ऑन BC. D जो है BC के ऊपर पॉइंट है, सच दैट BD इज 1/3. ये रहा D. ये कह रहे हैं BD जो है इट इज 1/3 ऑफ BC. ठीक है, प्रूव दैट 9AD स्क्वायर, मतलब ये वाला 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर. अब समस्या तो ये हो गई कि स्क्वायर इज देयर, है ना, और स्क्वायर का मतलब है पाइथागोरस लगनी चाहिए. पाइथागोरस लगाने के लिए 90 डिग्री का एंगल तो होना चाहिए, है ना. तो 90 डिग्री एंगल तो मेरे पास कोई भी नहीं है. अब तुम बोलोगे मैम ये तो हो सकता है, नहीं, इन्होंने कहाँ दी, इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया, तो दिस इज 60, दिस इज 60, दिस इज 60, है ना. तो इट मीन्स आई हैव टू डू द कंस्ट्रक्शन. तो एक कंस्ट्रक्शन कर लो पहले. इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो, जो भी आपका मन हो, ABCDE दे दो. ठीक है, दिस इज अ परपेंडिकुलर. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर जो होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का, दैट बाइसेक्ट्स द साइड, है ना. इसका मतलब है BE इज इक्वल टू EC भी होगा, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट व्हाट इज गिवन. गिवन में क्या क्या है, देखो, सॉल्यूशन, व्हाट इज गिवन ओवर देयर. गिवन में आ जाएगा इन ट्राइंगल ABC क्या है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC. एक तो ये गिवन है ना, तो ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल. और क्या दिया हुआ है, BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC. इसके अलावा और कुछ तो नहीं दिया ना. प्रूफ में क्या है, टू प्रूफ 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर. ये प्रूफ करना है मुझे. ठीक है, तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन का लिख लेते हैं, है ना. कंस्ट्रक्शन क्यों जरूरी है पता चल गया ना. यस, पाइथागोरस लगानी है, तो बिना कंस्ट्रक्शन के तो होगी नहीं. सो सबसे पहले लिखो व्हाट कंस्ट्रक्शन वी डिड. हमने कंस्ट्रक्शन कर दी है, वी हैव ड्रॉन AE
परपेंडिकुलर टू BC। हमने ये कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है। अब अगर इन्होंने ABC दे रखा है तो इसी को x ना मान ले, है ना, x के साथ काम करना आपको इजी लगता है। सो लेट अस एज्यूम, प्रूफ में सबसे पहले तो एज्यूम कर लो, लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू x। हमने मान लिया कि तीनों की तीनों साइड्स क्या हैं, ऑल दीज आर x, ठीक है। अब अगर ये x है तो मेरा BE क्या होगा, यस BE या फिर EC जो भी कहो, इट विल बी हाफ ऑफ BC। हाफ ऑफ BC मतलब x का आधा, x/2, ठीक है। BE मिल गया, ओके। अब BD क्या होगा, BD भी तो इन्होंने दे रखा है। BD क्या है, 1/3 ऑफ BC, और BC क्या है मेरा, इट इज x ओनली, तो x/3। मुझे BD मिल गया, मुझे BE मिल गया। लेट अस फाइंड दिस ऑल्सो, है ना, DE, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है तो हो सकता है इसका भी काम पड़ जाए। सो DE, व्हाट इज DE? DE देखो कैसे मिलेगा, BE माइनस BD, है ना, BE माइनस BD, और BE क्या है मेरा, x/2 माइनस x/3। अगर ये माइनस करती हूँ इट विल बी 3x माइनस 2x, दैट इज x/6। तीन वैल्यूज मिल गई मुझे, x/2, x/3 एंड x/6, ठीक है। आई हैव गॉट दिस थ्री वैल्यूज। नाउ स्टार्ट इन ट्राइंगल। किस में लगाएं, देखो हमें चाहिए क्या, हमें AB चाहिए, तो AB वाले ट्राइंगल में लगाते हैं पहले, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। लेट अस स्टार्ट इन ट्राइंगल ABE, ठीक है। ट्राइंगल AB में ले लिया हमने, क्या लिया, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर एंड प्लस AE स्क्वायर। देखो ये AB स्क्वायर BE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ BE जो है मेरा, उसकी तो मेरे पास वैल्यू गिवन है, पर AE की तो कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो AE की वैल्यू कहाँ से लूँ, मुझे AD भी तो चाहिए, है ना। तो इस वाले ट्राइंगल से लेती हूँ मैं AE की वैल्यू, कैसे हो जाएगी, देखो ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ADE, है ना। तो इसमें मैं AE की जगह क्या ऐसे नहीं लिख सकती, AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, इससे AD भी आ जाएगा, मेरा इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि मुझे AD चाहिए यहाँ, है ना। तो लेट अस राइट BE स्क्वायर प्लस AE की जगह क्या लिख रही हूँ मैं, इंस्टेड ऑफ AE आई एम राइटिंग हियर this is AE na, yes. So instead of AE I will write here AD square minus DE square, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखो AB की वैल्यू हमने एज्यूम की थी x, तो ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर इज इक्वल टू BE हमने यहाँ फाइंड आउट की थी x/2, तो इसको मैं लिख सकती हूँ x/2 का स्क्वायर प्लस AD की हमने अभी तक कोई वैल्यू नहीं लिखी है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस DE देखो ये था x/6, ठीक है, हो गई वैल्यूज। अब देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा मेरा x²/4, और ये वाला वैल्यू मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो x मेरे इकट्ठे हो जाएंगे, है ना, लाइक टर्म्स। तो माइनस x²/6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी, आई थिंक आई मस्ट शिफ्ट ओवर देयर ऑल द वैल्यूज, चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 36, एलसीएम ले लिया, सो इट इज 9x² माइनस x² प्लस AD स्क्वायर,
ठीक है। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स दैट इज 8x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 80 स्क्वायर। यहाँ 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 इंटू 2 एंड 4 इंटू 9। ठीक है। अब इस 9 को अगर मैं सब में मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या जाएगा, 9 इंटू एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9 80 स्क्वायर। ठीक है। अब इस x को यहाँ ले जाऊँ, लाइक टर्म्स हो जाएंगे ना, तो इट विल बी 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। 9 माइनस 2 क्या हो गया, I haven't, oh this is 980, I am so sorry, this is 980 square, so I must write here 980. Now 9 minus 2 is 7x square is equal to 980 square. Now x जो था मेरा वो क्या था, वो साइड की वैल्यूज थी, है ना। देखो ए बी सी ए सी, है ना। तो इसमें से मैं कोई भी वैल्यू लिख सकती हूँ, बट रिक्वायरमेंट किसकी है मुझे, ए बी की। तो मैं बी सी या ए सी नहीं लिखूंगी, आई विल राइट ए बी। ठीक है। एक्स की जगह क्या लिख दिया मैंने, 7ab स्क्वायर इज इक्वल टू 980 स्क्वायर एंड दिस इज प्रूव्ड। वाओ, देखो। एंड दिस क्वेश्चन इज 99% चांसेस आर देयर टू कम, है ना। 4-5 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन आपका, बहुत अच्छा है and you will find it easier. Come to question number 70. Tick the correct answer and justify triangle ABC. In triangle ABC, it is given, in triangle ABC, AB is this much, AC is this much and BC is this much. The angle B, you have to find the angle B. Okay, what it can be. तो एंगल वी आर स्टडिंग हियर पाइथागोरस, बट अदरवाइज आप यहाँ पर ट्रिग्नो का यूज़ भी कर सकते थे, बट फॉर दैट ऑल्सो वी नीड 90 डिग्री एंगल। ओके, नो प्रॉब्लम हियर, जस्ट चेक विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, ए सी, है ना। तो इसका मतलब है आप इसको लिख सकते हो एच, मे बी एज्यूम कर सकते हो कि एच है क्योंकि सबसे बड़ी साइड है, और चेक कर लो अगर इसका स्क्वायर इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है ना, इट मीन्स ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर देखो क्या होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर दैट इज 144, है ना। ये सबसे बड़ी साइड थी। अब इन दोनों का स्क्वायर भी चेक कर लो, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर कितना होगा, बी सी मतलब 6 का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 6√3 का स्क्वायर, व्हाट इट विल बी, 6 स्क्वायर इज 36 और 36 इंटू 3 108, कितना हो रहा है ये 86, यस 144। ठीक है। यहाँ पे देखिए ए सी भी 144 है और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर भी 144 है ना। सो फ्रॉम 1 and 2 what I can say that AC square is equal to AB square plus BC square, है ना। और आपको पता है अगर ऐसी कंडीशन आती है मतलब ये पाइथागोरस लग गई, तो बाय कन्वर्स इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B, है ना, क्योंकि जो कॉमन होता है वही तो एंगल होता है। ठीक है। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गई मेरी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, राइट। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज विच ऑप्शन, C. C. Hope you have understood it. For any queries, you can ask at any time.